हिंद एस्पिरेंट्स, मैं दीपक वर्मा एफकेट 360 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जेंटलमैन, आज प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 5 है। ठीक है जी। अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने प्रॉफिट लॉस में आई थिंक 82, ठीक है। आज 82 से कंटिन्यू करें। ठीक है जी। ये टाइप से स्टार्ट, कौन सा टाइप करें? क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल विजिबल एसपी ऑफ, ठीक है जी। Bought a mobile phone and a gun for rupees 150. She sold gun at while at 30. She found that cost price of gun is equal to selling price of, तो cost price है ना, तो cost price है गन का, इसकी इक्वल हो, ठीक है जी। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बताना है जी। ठीक है जी। ठीक है जी। मोबाइल, जी, प्रोटे मोबाइल, only bought a mobile phone, had sold gun at 3%. फाइव फाइव कितने में? जी। और मोबाइल वो 30 की वैल्यू 10, ठीक है जी। कितने की है जी? अभी क्या बोल रहा है? he found that cost price of gun, मतलब cost price of gun है ना, किसके इक्वल है? सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल। जो गन का कॉस्ट प्राइस है किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल, ठीक है। हाँ जी, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी, कैसे करेंगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ गन, फाइव से, ठीक है। तो 5 से करेंगे तो इसको भी कितना हो गया? क्या बोल रहा है? तो कॉस्ट प्राइस ऑफ गन है ना, जो गन का सीपी है, ये हमारी गन, ये सीपी है, ये गन का सीपी है, इसके इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल। तो मोबाइल का कितना पे इक्वल है, ठीक है जी। अब इनको ऐड करो, कितना हुआ? 5 और 6, इनको ऐड करोगे तो 8 और 5 और 6, 6, 12, 13 और 1, जी। देखो क्या हुआ यहाँ पे, कितना डिफरेंस है? इनमें से 5 है 8, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट, हाँ जी। देखो सीपी था 115 एंड सेल किया है 143 में, ठीक है। कितने का गेन है जी? कितने के ऊपर है सीपी? कितना हमारा? कट करो 5 पे, 5 2 जा 10, 1 5 3 जा 5 पे करो, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 28 2 जा 56, हाँ जी। अब इनको डिवाइड करो, डिवाइड करो, 23 2 जा 8, हो गया। तो कितना बचेगा? 8 बचेगा 4 पे, कितना गया? 92, पीछे कितना बच गया? कौन सा ऑप्शन है जी? कौन सा ऑप्शन? देखो क्या क्या पूछा है, ओवरऑल प्रॉफिट पूछा है, ओवरऑल, जी।
ओवरऑल प्रॉफिट तो हुआ रहा 28 का हुआ है 8, और वो कितना हुआ है, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ है 24.24 इज टू 23। ठीक है जी। तो क्या पूछा क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में बोला है जो सीपी ऑफ गन है ना वो एसपी ऑफ मोबाइल के इक्वल है। हमने क्या किया, सीपी ऑफ गन को और एसपी ऑफ मोबाइल को इक्वल कर दिया। ठीक है, फिर क्या किया, फिर पता चल गया सीपीएम 115 है और एसपी हमारा 143 है। ठीक है जी। अब देखो गेन कितने का हुआ है 28 का, ओवरऑल प्रॉफिट पूछा था कितना हुआ 28। ठीक, प्रॉफिट परसेंट पूछा है वो ये निकाल दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 84, a shopkeeper sold 2 items, the selling price of first item is equal to cost price of second item. He sold first item at a profit of 20% and second item at a loss of 10%. What is his overall profit loss percent? क्यू है। ठीक है, हाँ जी, कैसे करेंगे। ठीक है जी, आर्टिकल ठीक है जी। ठीक है, अब देखो अब क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। तो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड। तो जो ये दोनों है ना, ये दोनों टर्म सेम है। ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है, he sold first article at a profit of 20%, क्या कितना होता है right? ठीक है जी। और जो सेकंड कितने का लॉस है 10 का। ठीक है जी। अब देखो इन दोनों को क्या करना है जी, इक्वल बनाना है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, नहीं 30 भी तो हो सकता है। ये 5 से और ठीक है, फिर ये 5 से हुआ तो ये भी 5 से हुआ, ये 3 से हुआ जी। कितना हुआ, ये हो गया हमारा 30, 5, 7 जी। कितना, ठीक है 55, 1 3। हाँ जी। अब देखो सीपीए 55 और सेलिंग प्राइस है एसपीए 57। हाँ जी, कितने का प्रॉफिट है, ओवरऑल पूछा है, प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेंगे, का फॉर्मूला कितना है जी, सीपी ओ सॉरी प्रॉफिट कितने का जी 2 का डिवाइड बाय सी। ठीक है जी, कट कर दो, 5 से कर दो, 5 से यार। ठीक है जी, कितना आ गया, प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आओ, कैसे आएगा, 11 3 जा 33, पीछे कितने होती 7। ठीक है जी, कौन फर्स्ट ऑप्शन है जी 3 और 85। Sheila bought a sari and a lehenga at a certain price. She sold sari at 10%. He found that cost price of sari is equal to selling price of lehenga and the profit. ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है जी, आ जाओ चलो करो जी। सबसे पहले क्या खरीदा, साड़ी, फिर लहंगा। ठीक है जी, साड़ी पे कितना प्रॉफिट है 10 का, पीछे बताया था 10 का कितना होता है, और लहंगे पे 25 की वैल्यू कितनी होती है, और आगे देखो क्या बोल रहा है, he found that cost price of साड़ी, तो कॉस्ट प्राइस है ना इसका किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस ऑफ लहंगा, तो लहंगा। ठीक है जी, दोनों को इक्वल करो, 6
4। टू से भी तो जा सकते, टू से कितना हो गया, 8। 20 और 8, 8। हाँ जी, कोई चीज 28 में बाय करी है और 32 में सेल कर दी, क्या हुआ? हाँ जी, क्या हुआ? कितना डिफरेंस है उनका? ठीक है, तो कितना आएगा? 1/7 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने? ठीक है जी, सारा देखो। अब देखो, ठीक है जी, ठीक है जी, लहंगे पे क्या है जी, 25%, 24। और साड़ी पे कितना है, 10%। ठीक है, अब देखो क्या बोला, ही सोल्ड। ओ ठीक ठीक, ही फाउंड दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी, ठीक है, ठीक है, कॉस्ट इसके इक्वल है सेलिंग प्राइस, ठीक है जी। देखो इसको 2 से, ठीक है, 10 और 8, 3, 10 और 11, क्या 1/6 की वैल्यू कितनी होती है जी? अदर वर्ड्स वी कैन, ठीक है, सॉरी पीछे मैंने गलती कर दी। देखो यहाँ पे तो 10 है ही ऑलरेडी, इसको बनाना है, इक्वली तो बनाने हैं, ये 10 हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे 10 हो गया, ठीक है जी। By selling 90 ball pen for rupees 160, a person loses 20%. The number of ball pen which should be sold for rupees 96, so as to show a profit of 20। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से करेंगे, क्या है दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को। By selling 19 ball pen for 160 rupees, a person loses 20%. The number of ball pen which should be sold for 96 have a gain of, देखो आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, फॉर्मूला नोट कर लो। ठीक है जी, क्या फॉर्मूला है हमारा? प्राइस डिवाइड बाय, ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, अगर लॉस होगा तो लॉस, ये ठीक है जी। किसके इक्वल होगा ये? प्राइस फर्स्ट आर्टिकल है, प्राइस यहाँ पे क्वांटिटी फर्स्ट थी, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस। प्लस माइनस का मीनिंग क्या है? अगर प्लस कब होगा? जब प्रॉफिट होगा, लॉस कब होगा? जब होगा, ठीक है जी, ठीक है, ये
याद रखना है, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्या दिया होगा आपको, इन सभी में से एक क्वांटिटी नहीं दी होगी और सभी की वैल्यू दी होगी। ठीक है, तो आ जाओ, इससे पहले मैं लिख देता हूँ। ठीक है जी, तो बाय सेलिंग 90 बॉल पेन ₹4 160। हाँ जी, कितना है, रुपीज आ गए, ऊपर प्राइस था, फर्स्ट प्राइस आ गया, कितने का लॉस है जी, 20। क्वांटिटी कितनी है, 20, ये हमारी क्वांटिटी। ठीक है जी, देखो क्या हुआ है, जिसको लॉस हुआ है तो माइनस, प्रॉफिट होता तो प्लस। आ जाओ सेकंड पे, द नंबर ऑफ पेन ही शुड बी सोल्ड 96। ठीक है जी, क्या पूछा है, क्या बताना है, क्वांटिटी। ठीक है जी, क्वांटिटी वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्या हुआ है, प्रॉफिट, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, कितना हुआ, ठीक है जी, हाँ जी, कट कर दो। ओ सॉरी, 20 का तो लॉस ही था, 20 यहाँ पे 20। देखो यहाँ पे देख क्या दिया हुआ है, 20 का लॉस है, 20 का लॉस है तो 20 आएगा, क्या कितना 80, में से 20 है। ठीक है जी, कट करो। ठीक है जी, 81। ठीक है जी, आपको कट करो 24 पे, 4 2 जा 8, 4 5 20। ठीक है जी, 5 1 जा 5, 4 5 8 जा। ठीक है, कितना आ गया, 82, कितनी आ गई हमारी क्वांटिटी, आ गई 18 इंटू। ठीक है, अबे देखो यहाँ पे तो फॉर्मूला ही था, बिल्कुल फॉर्मूले में क्या करना है, सभी पुट करनी है। देखो प्राइस वन की भी वैल्यू है, प्राइस टू की भी, क्वांटिटी वन की वैल्यू है, क्वांटिटी टू की निकालनी है। ठीक है जी, प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है इसमें भी। ठीक है जी, क्या बोल रहा है, 90 बॉल पेन है, क्वांटिटी फर्स्ट की होगी 90। ठीक है जी, फिर क्या बोल रहा है, 160 प्राइस है फर्स्ट का, 160 हो गया। फिर हमने क्वेश्चन में फॉर्मूले में क्या किया था, 100 प्लस और माइनस। ठीक है जी, प्लस और माइनस, आप देखो 20 का लॉस हो रहा है तो 100 में से माइनस कर देंगे 20, अगर प्रॉफिट है सेकंड में तो प्लस। ठीक है जी, आ जाओ, इस फॉर्मूले पे मैं आपको 2 से 3, नहीं आई थिंक 4 से 5 क्वेश्चन है वो करवाऊंगा, फॉर्मूला भी अच्छे से हो जाएगा आपका। हाँ जी, हर स्लाइड पे फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। राइट, बस देखो यार, अगर मैथ की क्लास में आओ ना, कॉपी पेन लेके बैठा करो। ठीक है, हाँ जी, अब आ जाओ, फर्स्ट में प्राइस कितना है जी, क्वांटिटी कितनी है जी, 100। और देखो क्या बोल रहा है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल 100 एप्पल टू गेट प्रॉफिट ऑफ 33। ठीक है जी, ठीक है, अब इसमें कितना दिया हुआ है, अ पर्सन बोट 7 एप्पल फॉर ₹3 एट व्हाट प्राइस शुड। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो कुछ भी नहीं दिया, ना प्रॉफिट दिया ना लॉस, तो कितना प्रॉफिट लॉस मानते ही नहीं, तो 100 आ जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। हाँ जी, क्या पूछ रहा है, प्राइस की वैल्यू पूछी है, एट व्हाट प्राइस, हो गया प्राइस। हाँ जी, कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, आगे कितने का प्रॉफिट है, 33 का, 100 प्लस 33 1। ठीक है जी, कट करो इनको, 7 से कट करो, 7 1 जा 7, और 7 9 जा 33। ठीक है, होगा कोई।
सॉरी, हाँ जी, फर्स्ट का प्राइस कितना है? ठीक, 87 100 क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ना ये लिखा कि लॉस हुआ, ना ये लिखा कि प्रॉफिट हुआ है। ठीक है जी, है सेकंड में, चलो इसका एक्स मान लो, कंफ्यूज नहीं हो। देखो कितने क्वांटिटी है जी, ठीक है, 100 से 100 से, ठीक है जी, एक्स की वैल्यू, तो प्राइस कितना है, ठीक है। तो बाय सेलिंग 3 डजन ऑरेंज फॉर रुपीज 405, a trader lost 25%. How many orange should he sell for 288 rupees if he needed to earn a profit 20% in the transaction? जी, फर्स्ट का प्राइस कितना है जी, 5, ठीक है। क्वांटिटी कितनी है, 3 डजन, मतलब एक डजन में कितने होते हैं, हाँ जी 12, कितना आ गया 6, क्या हुआ इसको, 25 का लॉस है, 100 में से माइनस करेंगे 25। सेकंड में जी प्राइस कितना है 8, ठीक है जी। आगे क्वांटिटी, क्वांटिटी तो पूछिए हमसे, तो प्रॉफिट कितने का है 20 का, तो बस फॉर्मूला ही सोल्व करना है, ठीक है। कट करो, 5 से करो, 5, ठीक है। इवन, ठीक है, 9 3 जा 27 और 3, ठीक है। अब और से इसको, और, ठीक है, जी कुछ होता है, प्राइस फर्स्ट का है 4, ठीक है जी। ये गया F, 15 से कर दें सीधा, 3 5 जा 75, 3, ठीक है, 9 7 और 9 4 जा, ठीक है। 4 इंटू 5 कितना होगा 20, 20, ठीक है जी। अब 3 7, वैल्यू कितनी आ गई, तो क्वांटिटी कितनी, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ था 3 डजन, ठीक है। डजन को सबसे पहले क्या किया, इस क्वेश्चन में क्या अलग था, इसमें देखो डजन दिया हुआ, सबसे पहले क्या किया, कन्वर्ट किया, ठीक है जी। एक डजन में कितने होते हैं 12, ठीक है। बाय सेलिंग 32 orange in 1 rupee, man loses 40%. How much for 1 rupees should he sell in order to 20%? ठीक है जी, कैसे करेंगे, रुपीज 1 है, हाँ जी, क्वांटिटी कितनी है 30, ठीक है, वो जो लॉस हुआ है 40 का, तो कितने बच गए यहाँ पे रुपीज, यहाँ पे भी, और कितने का हुआ है जी, क्या निकालनी है क्वांटिटी, एक्स मान, गेन 20 का तो 120, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19, अब तो आ गया, देखो एक फॉर्मूले में 5 से 6 क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे हर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ठीक है। एक ये नहीं है बस 2 क्वेश्चन करवा दी, 3 करवा दी, चलो
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार, इस चैप्टर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा। आफ्टर सेलिंग 4 article 4 rupees 1, a person incurred loss of 4%. If he had sold 3 article 4 rupees 1, his profit percent would, जी, प्राइस कितना है 1। मतलब आर्टिकल कितने हैं 4, लॉस कितने का 4% का, आर्टिकल कितने हैं 1, सेल कितने की है। अब पूछा क्या हमसे, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, क्या है एक्स, प्रॉफिट परसेंटेज तो यहीं से निकलेगा, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है जी। 3 3 9 3 2, ठीक है जी, कितना हो गया, ठीक है। ठीक है, नंबर 20, on selling 70 article 4 rupees 160 incurred a loss of 20%. How many article should sell for 96 rupees to earn profit? Your formula, 10 loss। देखो क्या बोल रहा है, कितने रुपए का जी फर्स्ट पे प्राइस, आर्टिकल कितने जी, लॉस कितने का हुआ है जी, ठीक है, ठीक है। ये देखो प्राइस कितना है जी, निकालना है क्या है, प्रॉफिट 20 का तो कितना हो गया 20, ठीक है, 82 जा, ओ सॉरी 160, ठीक है, तो कर दोगे 5, इनको करोगे 5 से 5 7 जा 5 5 5 2 जा 10 और 2 5 4 जा 24, कितनी आ गई, ठीक है जी, 28, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप का आखिरी क्वेश्चन है, बाय सेलिंग 18 टेबल फैन फॉर रुपीज 11,664, मैन इनक्योर अ लॉस ऑफ 10%। हाउ मेनी फैंस शुड बी सेल फॉर रुपीज 17,424 टू अर्न 10%, ठीक है जी, कैसे करेंगे, हाँ जी, प्राइस कितना है 11,000, 11,606, हाँ जी, क्वांटिटी कितनी है 2 से 10 का कितना, ये प्राइस कितना है 10,000, प्रॉफिट कितना है, करना क्या जी, कितने का है इंटू 10, ठीक है जी, कट, है ना, राइट है, 9 1 जा 2 2 जा 8, ठीक है जी, कर सकते हैं, मिट जाएगा, 3 7 जा 6 5, 5,
ठीक है जी। 22 टू जा 44, ठीक है जी। क्वांटिटी कितनी आ गई? बस इस टाइम में क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो गया और कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले क्या किया हमने, जो है वही पुट किया है, बस आगे कैलकुलेशन, ठीक है जी। ये एक अलग टाइप है। सबसे पहले मैं इसके क्वेश्चन रीड करो। मोहन सेल फ्रूट एट देयर कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ वेट ऑफ 850 ग्राम इन प्लेस ऑफ, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? देखो कोई शॉपकीपर है, अगर वो डिसऑनेस्टी करेगा, ओनली दो तरीके से कर सकता है। कैसे? या तो करेगा वो बाय करेगा जो, फिर अब ठीक है जी। अब देखो, आप एज्यूम करो आप एक शॉप की दुकान पे, ठीक है जी, मतलब बड़ी दुकान से सामान लेने, वहां पे आपने बोला, मतलब कोई थिंग लिया आपने, उसका प्राइस कितना है, 1 रुपीज, ठीक है जी। आपने उसकी 1000 क्वांटिटी ली, ठीक है, कितनी ली, ठीक है जी, कितने पैसे दे दिए आपने, 1000, कितनी क्वांटिटी के, 1000 के। बट थोड़ी छिपे आपने वहां से ले ली, ठीक है, 1100, ठीक है जी, मतलब 1000 के पैसे देके आपने 110, सॉरी 1010 ले ली, मतलब 1000 रुपये देके 1100 रुपये का सामान ले लिया। मतलब ये काम की बेईमानी, बेईमानी हुई। मतलब आपने पैसे तो दिए हैं 1000 के, ठीक है, और सामान कितना का ले लिया, मतलब फालतू ले लिया। कितने फालतू लिया जी आपने? तो 2 जीरो से 1 यूनिट। हाँ जी, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला कितना प्रॉफिट हुआ, 10। हाँ जी, आपने खरीदते इसमें कितनी डिसऑनेस्टी कर दी, मतलब कितनी बेईमानी कर दी, 10% की। कैसे की? मतलब किसी दुकानदार ने आपको कहा कि चलो आप 1000 रुपये का सामान ले जाओ, ठीक है जी, बट आपने 1000 का ना लेके 1100 का ले लिया, ठीक है। मतलब दुकानदार की नजर में अभी भी 1000 का ही वो, बट आपने डिसऑनेस्टी की है उसको बिना बताए, ठीक है जी। आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? मतलब आपने पैसे तो 1000 के दिए और क्वांटिटी कितनी आ गई, 1100। मतलब फायदा ही हुआ 10% का, ठीक है। और आप सेल करते टाइम कैसे बेईमानी करोगे, ठीक है जी। अब देखो, आपको कोई चीज सेल करनी है, आप क्या बताओगे उसको? आपको दूंगा मैं 1000 का, मतलब 1000 क्वांटिटी दूंगा, बट आप उसको रियल में देते हो, ठीक है। मतलब देनी तो थी आपने उसको 1000 क्वांटिटी, बट आपने दी कितनी है, 900। क्या कहना चाहते? देखो, डिसऑनेस्टी दो तरीके से होगी, या तो होगी बेईमानी, मतलब जब आप बाय करोगे, ठीक है, कोई चीज बाय करोगे या करोगे सेल, ठीक है। बाय करोगे तब कैसे होगी? देखो, आपको किसी दुकानदार ने, आप दुकानदार को आपने बोल दिया मुझे लाइक 1 किलो चीनी दे दो, ठीक है जी। 1 ग्राम का, 1 ग्राम की कीमत है 1 रुपी, 1000 ग्राम की कितनी होगी, 1000 रुपये, ठीक है। बट आपने वहां से पैसे तो दिए हैं कितने, 1 किलो के, मतलब 1000 ग्राम के, बट आपने क्वांटिटी कितनी उठा ली, क्वांटिटी कितनी उठा ली आप, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, उस आपने ना उनसे पैसे लिए हैं कितने के, 1000 के, बट आपने क्वांटिटी तो पूरी दी नहीं, क्वांटिटी कितनी दी, ठीक है। यहाँ पे कितना वो हुआ है, हाँ जी, हाँ कितने को, है कुछ समझ, ठीक है। पर देखो, डिसऑनेस्टी दो तरीके से होगी, या तो बाय करते टाइम या सेल करते टाइम। सेल करते टाइम कैसे होगी, आप उसको, उससे पैसे ले रहे हो पूरे, बट उसको क्वांटिटी दे रहे हो कम,
ठीक है, या आपने 1000 रुपये ले लिए बट क्वांटिटी दी कम। यहाँ पे कैसे होगी, यहाँ पे आपने ना दुकानदार को तो पैसे दिए कम, क्वांटिटी उठा ली 1000। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 93। ठीक है जी, एक मिनट है। तो क्वेश्चन रीड करो। मोहन सेल फ्रूट्स एट देयर कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस अ वेट ऑफ 850 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? अब देखो, ठीक है जी, अब देखो देना कितना था, ठीक है, मतलब 1000 ग्राम, बट आप कितना दे रहे हो। मतलब अब देखो बेईमानी कैसे होगी, बेच रहा है, बेचने पे बेईमानी कैसे करेगा, मैंने क्या बताया था, देना तो पूरा है बट दे कम रहा है। ठीक है, कितना दे रहा है जी, रियल में तो 850 दे रहा है बट आपको कितना दिखा रहा है, 1000 ग्राम। ठीक है, कितने का हो गया, हाँ जी कितने का, हाँ जी वो टेबल याद है 3/17 की वैल्यू। ठीक है जी, देखो बेईमानी कैसे हुई। किसी दुकानदार, कोई दुकानदार है, आप खुद से सपोज करो, आप खुद एक दुकानदार हो, आपने घपला करना, ठीक है, हरियाणवी भाषा में बताता हूँ आपको, आपने घपला करना है। ठीक है, आप उसको बोल रहे हो मैं आपको 1 किलो चीनी दे रहा हूँ, ठीक है, बट आप फॉल्स वेट करके, मतलब वेट में गड़बड़ी करके आप उसको रियल में दे रहे हो 850। आपको कितना फायदा हुआ, आपको है 17.17:11.11/17%। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन करेंगे यार, अच्छे से हो जाएगा। A dishonest dealer decide to sell his good at cost price but uses the weight of 960 ग्राम for a kilogram weight। 10% पूछा है, तीन क्वेश्चन है ये जी। हाँ जी, देना कितना था 1000 ग्राम, बट दे कितना रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके साथ वो गड़बड़ी कर रहा है। ठीक है, मतलब दुकानदार गड़बड़ी कर रहा है, कितने की, उसको देना था 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो देना था, बट वो कितना दे रहा है 1060। ठीक है जी, कट करो इसको, 4 से गया 5, 4 से गया 24। ठीक है जी, कितनी गड़बड़ी कर दी, कितने के ऊपर 24 के ऊपर। ठीक है जी, कट करो। हाँ, ठीक है, 425। ठीक है जी, कितना आ गया 5/6। ठीक है, कोई सोल्व कर लो ना, 5/6 कोई सोल्व कर लो, 6 4 जो 4 कितना बच गया 1। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95। A dealer professing to sell his good at cost price using 950 ग्राम weight of 1 kg। ठीक है, his gain percentage is, सेम क्वेश्चन है यार, ठीक है जी। ठीक है, कितना वेट देना था, बट दे कितना रहा है। वन 1/90 की वैल्यू कितनी होती है, हाँ जी, फ्रैक्शन वैल्यू याद है कितनी आएगी, चलो इसमें पूछा कर ही दो, 100/90 कितने बजाएगा, 5 पे, 5 पे 95, 5 अब जाएगा 2 पे 12। ठीक है, करेक्ट। ठीक है, सेम क्वेश्चन था। अब आ जाओ, अब थोड़ा सा लेवल ऊपर जाएगा। शॉपकीपर यूजेस 940 ग्राम वेट इन प्लेस ऑफ 1 kg। अभी तक इतना ही क्वेश्चन था, अब आगे ऐड होगा इस क्वेश्चन में। ही सेल इट अ 4% प्रॉफिट, व्हाट विल बी द एक्चुअल प्रॉफिट इज। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक शॉपकीपर है, वो 1 किलो की जगह कितनी क्वांटिटी दे रहा है 940। ठीक है जी, और उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है 4%, बट एक्चुअल प्रॉफिट कितने है, मतलब वो बता रहा है कि मेरे को 4% का प्रॉफिट हुआ, बट एक्चुअल प्रॉफिट कितने।
सीपी जी, ठीक है, कितना यूज करना था, 1000 क्या 940। अब देखो, अब क्या बोल रहा है, 4% का प्रॉफिट है, मतलब रेट से कितना इंक्रीज हुआ, 104 का, ठीक है जी, 0 से 0 गई, ठीक है, कट कर दे, जी कितना आएगा, और इसको कट कर 47, ठीक है, हाँ जी, कितना हो गया, कितना हो गया 47 SP2, हाँ जी, प्रॉफिट परसेंट कितने का, मतलब कितना गैप है, 5 का, 500, ठीक है जी, डिवाइड बाई 4, ठीक है जी। देखो क्या बोल रहा है, शॉपकीपर डीवाई क्यू है, मतलब अभी तक जो कि मैंने बेसिक करवाया ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन आएंगे ऐसे, शॉपकीपर यूजेस 940 ग्राम वेट इन प्लेस ऑफ 1 kg, ठीक है, इतना तो क्वेश्चन पीछे किया ही है, ही सेल इट अ 4% प्रॉफिट, ये क्या बोल रहा है कि उसमें 4% का प्रॉफिट हुआ है, 100 से 104 ले लिया, मतलब 100 का बोल रहा था वो, और कितना प्रॉफिट हुआ, 104 का सेलिंग करेगी। अब देखो, अब कट किया तो कितना आया, इतना, ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेना, क्या आएगा, 47 10 का कितना आ गया, 470, कितना बच गया पीछे, 30, 47 5 आएगा, एक्चुअल आएगा ये, ठीक है जी। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर आएगा आपको अच्छे। अ मैन सेल्स गुड एट 4% लॉस एट कॉस्ट प्राइस, बट ही गिव 20% इंस्टेड ऑफ 40, ठीक है, मतलब क्या दे रहा है, 40 की जगह वो 20 ही दे रहा है, व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, वो बोल रहा है कि मेरे को लॉस हो रहा है 4%, ठीक है, डिटेल में देखते हैं उसको क्या होता है, बाकी दुकानदार को कभी लॉस होता नहीं है, इस बात का तो पता है। अब देखो, तो 4% का लॉस हो रहा है, मतलब सीपी था उसका 100, 4 का लॉस हो गया था, एसपी कितना हो गया 96, हाँ जी, ठीक है। अब देखो, बट ही गिव्स 20%, दे कितना रहा वो, ओ सॉरी 20% नहीं, 20 ग्राम, कितना दे रहा है 20 ग्राम, और देना कितना चाहिए 40 ग्राम, आधा ही दे रहा है, 50% तो यही हो गई, बोल कितना रहा है, और ये एल, ठीक है जी, कितने का गैप है, 59 का, देखो कोई चीज 100 की है सीपी, और सेल कर दिया हमने 192 में, क्या वो प्रॉफिट ही होगा, के ऊपर है, ऐसे किया, देखो वो बोल रहा है अगर मैं कोई, वो कोई चीज वो आपको बोल रहा है कि मुझे 4% का लॉस हो रहा है कॉस्ट प्राइस, ठीक है जी, ठीक है, बट वो कर क्या रहा है, कोई चीज देने में गप गपला तो कर ही रहा है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, बट आपको नहीं पता, ठीक है, वो क्या कर रहा है, आपको देना था 40 ग्राम, बट आपको दे कितना रहा है, 50%, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, अ मैन मार्क अप हिज गुड्स बाय परसेंट, बट ही गिव्स 920 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg टू हिज कस्टमर, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है जी। अब देखो, मार्क कर रहा है, मतलब कोई चीज है ना 100 की है, उसके ऊपर आप 15% का मार्कअप कर, मार्कअप का मतलब कितना है, गेन, गेन का मतलब 1 1, ठीक है, हाँ जी, देना कितना था जी 1, मतलब 1000 ग्राम, बट दे कितना रहा है, ठीक है? तो कट, ठीक है? कितना आ गया, तो ऑब्वियस है प्रॉफिट है, लॉस नहीं होता, 23 डिवाइड बाई 2 इंटू 100, ठीक है जी, कितना हुआ, कट करो, 23, 25%, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 100, a trader cheats both his supply
एंड हिज कस्टमर बाय यूजिंग फॉल्टी वेट। मतलब अभी तक क्या कर रहे थे कि दुकानदार ही आपको चिपका रहा था, अब ये दुकानदार क्या कर रहा है, जहां से पीछे से माल ला रहा है ना उसको भी चिपका रहा है और कस्टमर को भी चिपका रहा है। बहुत ही गंदा दुकानदार है। चलो क्वेश्चन रीड करो। अ ट्रेडर चीट्स बोथ हिज सप्लायर एंड हिज कस्टमर बाय यूजिंग फॉल्टी वेट। व्हेन ही buys from the supplier, he takes 20% more than the indicator weight. When he sell to his customer, he give 20% less than the indicator. If he sell the article at the cost price, what is the net profit? ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ट्रेडर है वो किसको, कस्टमर को भी चिपका रहा है, सप्लायर को भी चिपका रहा है। ठीक है, जब वो खुद बाय करता है तब क्या करता है, 20% ज्यादा लेता है। मैंने क्या बताया था, बेईमानी दो तरीके से होती है, या तो अब देखो खरीदते टाइम बाय टाइम कैसे करेगा वो, हाँ जी बाय टाइम कैसे करेगा वो पैसे देगा 1000 के, बट क्वांटिटी कितनी उठा के लाएगा, कल तो उठा के लाएगा 1200 उठा लाया, 1000 से 12000 उठा लाया, क्वांटिटी तो ऐसे ही लाएगा। जब भी तो देखो आप कोई दुकानदार से कुछ खरीदने जाते हो, मतलब आप क्या करते हो, वो बोल देता आप खुद डालो, वो आपसे पैसे लेता है 1 किलो के, बट आप डालाते हो 1200 ग्राम। ठीक है, तो क्या हुआ, प्रॉफिट तो आपको हुआ, दुकानदार को थोड़ी हुआ। ठीक है जी। अभी अब क्या बोल रहा है, 20% मोर गेन है। ठीक है जी, 100 से कितना हो गया 1, मतलब दुकानदार को पैसे इसने, सप्लायर ना उसको पैसे दिए 100 के, बट क्वांटिटी कितनी उठा लाया 20, मतलब सामान उठा लाया 120 का और पैसे दिए 100। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब सप्लायर की बारी। अब मतलब जिसको सेल करना कस्टमर की, कस्टमर को क्या बोल रहा है, ही बाइज फ्रॉम सप्लायर, ही टेक्स 20% मोर देन इंडिकेटर। ठीक है जी, मतलब 20% ज्यादा दे रहा है, ओ सॉरी कम दे रहा है, ज्यादा दे रहा है। ठीक है, ओ सॉरी ये तो वही है, कस्टमर का है 20% लेस दे रहा है, मतलब देना कितना चाहिए 100, दे कितना रहा है, लेस तो तभी होगा। मतलब देखो अब दुकानदार आपको चिपका रहा है, देखो दुकान आप है ना कोई चीज लेने गए, सपोज करो दो अलग अलग कंडीशन। ठीक है, एक में आप सप्लायर हो, एक में आप कस्टमर। सप्लायर में कोई दुकानदार आया, आपने उसको बोला चलो यार तुम खुद ही ले लो, उसने 100 रुपए दे दिए, बट सामान उसने ले लिया 120 का बिना बताए। ठीक है, आपको लॉस हो गया, दुकानदार को प्रॉफिट हो गया। सेकंड टाइम आप कस्टमर बने, अब देखो अभी क्या है, अब आपने ना उसको पैसे दिए 100, बट वो आपको 100 का बोल के 80 का सामान दे रहा है। ठीक है, अब आया समझ में, कट कर दो, 100 से 100, 40 टू जा 80, 43। ठीक है जी, और हाँ जी प्रॉफिट परसेंट कितने का, 152 कितने का जी, तो यार फुली चिपका रहा है ये तो। चलो क्वेश्चन, a dishonest trader mark up his good by 50% and then allow a discount of 20% on his mark. Additionally, he uses a faulty scale which measure 90 gram instead for 1 kg. ठीक है, what will be net profit percent? ठीक है जी। अब ठीक है, अब देखो वो कितना कर रहा है जी, देखो आप कोई चीज खरीद करके लाए, आप दुकानदार हो, आप उसको लेके आए 50 में, अब क्या कर रहे हो आप उसका और प्राइस बढ़ा रहे हो, मतलब मार्कअप कर रहे हो कितना 50%, 50 का 50% कितना हो गया 25। ठीक है जी, देखो अब आ जाओ, कोई चीज आप 100 की लेके आए, उस पर 50% आपने बढ़ा दिया, कितना हो गया 1। ठीक है जी, आगे क्या बोल रहा है, फिर वो डिस्काउंट देता है 20 का। ठीक है जी, ठीक है, मतलब 100 की वो खुद लेके आया, डिस्काउंट दे दिया तो कितने की बेचेगा वो, 80 की है। मतलब आप है ना बोल क्या रहे हो कि आपको 20% का डिस्काउंट देंगे, ठीक है, 100 में से 20 का डिस्काउंट दे दिया, कितना की बेचेगा उसको 80 की। ठीक है जी, अब मार्क प्राइस पे, ठीक है, मार्क प्राइस कितना है 25। ठीक है, अब आ जाओ, हाथ में वो क्या कर रहा है, पेट में भी गड़बड़ी कर रहा है। ठीक है जी, देना कितना था 1000 ग्राम, बट दे कितना रहा है। ठीक है, अब देखो क्या होगा क्या नहीं। ठीक है जी, ठीक है जी, इनको कर ही दो यार। ठीक है जी, कितना तो नहीं कर दिया कुछ।
50%। उसने मार्कअप कर दिया, मतलब 100 की चीज पे मार्कअप करेंगे तो कितना आ गया, 50 का मार्कअप किया, फिर वो डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट किसको देगा, कस्टमर। वो क्या बोल रहा है कि 100 की चीज है, मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, मैं आपको दूंगा 80। ठीक है जी, कस्टमर हैप्पी हो गया। अब क्या बोल रहा है, उसके साथ ही वो वेट में भी गड़बड़ी कर रहा है। वेट देना कितना था, 1000, दे कितना रहा है। ठीक है, 1000 ये 0 से 12, इस रीजन 12 कितने का, 1 के ऊपर 1/3। ठीक है, कितनी वैल्यू आएगी, 39 पढ़ लेना, राउंड ऑफ। ठीक है, आ शॉपकीपर मार्कअप हिज गुड 35% अबव द कॉस्ट। मतलब जो कॉस्ट प्राइस था ना उसे 35%, मतलब 100 की चीज कितने दे रहा है, 135 में, पहले ही अप्लाई कर दिया। अब गिव 23 का डिस्काउंट, 100 की चीज में वो डिस्काउंट देगा 23 का, कितना हो गया, 77। एट ए टाइम ऑफ बाइंग ही यूजेस 1120 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1। मतलब वो खरीद रहा है तब क्या कर रहा है, वो आगे दे रहा है 1 kg के पैसे। ठीक है, मतलब 1000 ग्राम, मतलब आगे 1000 ग्राम के पैसे दे रहा है, बट वेट कितना उठा रहा है, फालतू उठा रहा है। एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड, और बट सेल करते टाइम भी वो क्या कर रहा है, वो पैसे ले रहा है 1 kg के, बट दे रहा है कम। अरे यार, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आ सकता यार। एफ कैट छोड़ दो, सीडीएस में भी नहीं आ सकता। अब देखो, अच्छा क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनाएगा। देखो, एक शॉपकीपर है, वो क्या कर रहा है, मार्कअप कर रहा है। 100 की कोई चीज है, मार्कअप कर रहा है 135 में, 23 का डिस्काउंट दिया है। मतलब वो बोल रहा है कि 100 का सामान है, 23 का डिस्काउंट देगा, कितने का बना दिया, 77। ठीक है जी। वो क्या कर रहा है, जब वो खुद खरीद रहा है, ठीक है, तब वो क्या कर रहा है, ऐसे दे रहा है 1000 की, बट सामान कितना उठा रहा है, खुद की बात है, मतलब वो खुद लेके आ रहा है तो 20। अब आगे क्या, अब वो ग्राहक को चिपका रहा है, मतलब कस्टमर को चिपका रहा है, कितना देना था, 1000, बट कर क्या रहा है, वो दे कितना रहा है। ये समझ में आया, मतलब 1000 यहाँ लिखा है, 1120 यहाँ लिखा है, ये उल्टा क्यों नहीं लिखा। अगर देखो, अगर ये कस्टमर को देता तो ये उल्टा लिखा जाता। ठीक है, अब ये खुद लेके आया, मतलब ये बाइंग के टाइम किया इसने, ये सेलिंग के टाइम किया। मैंने पहले ही बताया था आपको, बाइंग के टाइम क्यों ऐसे होता है और सेलिंग के टाइम क्यों होता है। ठीक है जी, ठीक है, कट करो। ठीक है, ठीक है, करो। आगे आप कर लेना, क्या आएगा उसका। ठीक है जी। A shopkeeper sell rice at cost price but using the faulty weight and thus gain a profit of 25%. How many grams rice he give is giving in 1 kg। ठीक है जी। तो अब ये क्या बोल रहा है, उसको क्या हो रहा है, 25% का प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, 5 का। हाँ जी, 25 की वैल्यू बाई 4। नीचे वाला क्या होता है, सीपी, ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो ये क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है जी। अब देखो, a shopkeeper sell a rice the cost price of a faulty weight machine and thus gain a profit of 25%। Find how many gram rice is giving 1 kg। ठीक है जी। अब देखो, 1 kg किसकी वैल्यू है, 1 वैल्यू है, अब 4+1 की वैल्यू है। 4+1 की वैल्यू कैसे है, मतलब देखो, वो सेल कर रहा है, शॉपकीपर सेल ही कर रहा है राइस को, सेल कर रहा है। सेल करेगा तो क्या होगा, उसका इनिशियल भी है और उसमें प्रॉफिट भी है। सेल करा तो तभी तो सेल होगा। सेल 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है,
1 kg, ठीक है। 1000 ग्राम 1 की कितनी होगी 20, 1 की कितनी 20। इक्वेशन हाउ मेनी राइस की 1 kg, ठीक है जी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 20, 4 की कितनी आ गई 4 यूनिट की, 4 यूनिट की वैल्यू आ गई 800, ठीक है, ठीक है। मतलब हाउ मेनी ग्राम राइस इज गिविंग, मतलब कितना राइस वो दे रहा है, वो दे रहा है 800 ग्राम। कैसे पता चला, दोबारा देखो, कैसे करो यार, हमने ये किया था बाई 4 वाला तो ये क्या बोल रहा है 1 kg है, मतलब 1 kg, वो सेल 1 kg कर रहा है। 1 kg का मीनिंग क्या है इसमें, मतलब कॉस्ट प्राइस भी है उसमें उसका प्रॉफिट भी है, दोनों है। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी उनकी कितनी, ठीक है जी। वो सेल रियल में कितना कर रहा है, मतलब सीपी उसका कितना है, सीपी तो ये है और इसकी वैल्यू कैसे 20, ठीक है 2200 से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। आ जाओ, a seller professor to sell his fruit at a cost price but gain 5:5 by 19%, how much does he give for 1 kg, ठीक है जी। तो ये क्या बोल रहा है, हाँ जी कितने का प्रॉफिट है, हाँ जी करो इसको कन्वर्ट करो, 95 जा 19 5 जा 95 और 5 डिवाइड बाई 9, कैसे सोल्व करेंगे, डिवाइड बाई 9 कितनी की वैल्यू आ गई 1/19, 1/19 में क्या है जी, ये हमारा बोल ही रहा है प्रॉफिट। अब देखो 19 20 यूनिट किसकी वैल्यू है जी, 20 यूनिट वैल्यू है 1 kg, 1 kg में कितना 1000, ठीक है। 1 यूनिट में कितना, हाँ जी 1 यूनिट में 10 ग्राम, ठीक है जी। अब देखो अब क्या बोल रहा है, हाउ मच डज ही गिव 1 kg, मतलब वो कितना देगा, वो देगा ये बड़ा, हाँ जी मतलब रियल में कितना वेट देगा वो, ठीक है। कैसे कैसे करवा, पीछे वाला क्वेश्चन है, 5:5/19 किसकी वैल्यू होती है 1, ये मैंने करवाया है परसेंट, ठीक है, ये बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। बाई 19 है, जो नीचे वाला होता है वो, ठीक है। वो पूछ रहा है इसने कितने, मतलब क्या क्या यही पूछ रहा है, मतलब 1 kg में मतलब 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 1001 की कितनी हुई, ठीक है जी, ये कितनी है, ठीक है अब आ गया। A dishonest dealer sell his good at 6:1/4 the cost price but uses sell is to 1/2% less weight, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ठीक है जी। अब आ जाओ, ठीक है, शुरू में क्या लॉस हो रहा है 6 की वैल्यू होती है, जब 16 से में सेल हो गया 50, ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है सेल इज टू 1/2 पर, किसकी वैल्यू वैल्यू होती है जी, हाँ जी। वो फॉल्स वेट यूज कर रहा है, फॉल्स वेट यूज कर रहा है, मतलब देनी थी तो 8 यूनिट दे कितना रहा है, मतलब है, हाँ जी 14 की, हाँ जी, ठीक है। An article was sold at 12% profit. Had it been purchased 10% less and sold at 5.75 more, there would have been profit 30 and the cost. अरे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा 4 से 5 बार देखा गया है, ठीक है। मतलब 22 का तो फेवरेट है ही, 23 में भी है, 24, ठीक है, अच्छे से करना, ठीक है। अब देखो
आप मान लो सीपी मान लिया आपने 100x, ठीक है जी। एसपी मतलब प्रॉफिट है 12 का, 12, ठीक है। अब देखो अब क्या बोल रहा है, इट हैड बीन परचेज 10% लेस, 10% लेस 100 का 10%, ठीक है, एंड सोल्ड एट 0.75 मोर देन, ठीक है जी, ठीक है। एंड देयर वुड हैव बीन प्रॉफिट ऑफ, कितना का प्रॉफिट है जी, 30। हाँ जी, देखो ना वो बोल रहा है कोई आर्टिकल है वो सोल्ड करने में 12% का प्रॉफिट होता है, अगर वही आर्टिकल को 10% कम में खरीद ले तो उसको इतने रुपए का प्रॉफिट होता है, ठीक है जी। और वो किसके इक्वल है, 30 के। अब देखो 19 का 30% कितना, 27, 27 को ऐड करेंगे कितना, 7, ठीक है जी, है। अब देखो हाँ जी कितना होगा, तो 5x मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना, 5x की वैल्यू कितनी दी, ठीक है, 5.75, है। और जो पॉइंट इसको हटाने के लिए, ठीक है, 5 5, ठीक है। कैसे किया दोबारा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। आपको इस बार भी पक्का मिलेगा एक शिफ्ट। देखो आप मान लो सीपी, आपने कोई चीज है ना 100 की थी, उस पर 12 का प्रॉफिट होगा तो कितना होगी, अगर वही चीज हम 10% लेस में खरीदते तब, वो बोल रहा है कि आपको प्रॉफिट होता कितने रुपए का, 5 पॉइंट, ठीक है, एंड देयर वुड हैव बीन प्रॉफिट 30। अब देखो कोई चीज लेस में खरीदी कितनी होगी, 90 की, और उसको 30% का प्रॉफिट होगा, क्या 30 का प्रॉफिट होगा, तो ऐड करो कितना होगा, 117। अब देखो ये कितना हो गया, 5 यूनिट हो गई है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी क्वेश्चन में, ये हमने किया 5.75 बाई 5 इंटू 100 क्यों को, और डिवाइड बाई 100 क्यों किया है, यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, अ पर्सन सेल एन आर्टिकल 10% if he buy 10% less rate and sell 3 more, then the profit will be 25%। क्या बोल रहा है, कोई चीज 100 की थी, 10 का प्रॉफिट, 10% लेस में तो 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और वो किसके इक्वल है, 25, ठीक है जी। 55, ठीक है। जब देखो 110 से 112.5 हो गया, मतलब 2.5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2.5 की कितनी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो आ जाओ 5 इंटू 100, मतलब कॉस्ट प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस के लिए 100, ठीक है, और 10 क्यों क्या, ठीक है जी। 25 से क्या, कल से करना है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। A man bought an article and sold it at a gain of 10%. Had bought it 20% less and sold more. He would have made a profit of 40%. कोई चीज शो किया है, उसका गेन होगा कितना, 1010, करो 20% लेस में खरीद, तो उसको कितने का ज्यादा फायदा, ठीक है जी। बट उसको एक्चुअल में कितना हुआ, 40%, हाँ जी कितना आ गया, 32, 32, 32 ऐड करो 2, ठीक है जी। तो 2x की वैल्यू कितनी है, 1000, 1x की वैल्यू, हाँ जी, बस लिख दो, 2 उस प्राइस पूछा है, करेक्ट, ठीक है जी।
इस टाइप के मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए, ठीक है, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, ठीक है जी। तो a person sold a horse at 15% profit if he had purchased it for 25% less and sold it at 60 less, ठीक है जी, then there would have been a profit of 32% cost price पूछा है, कितने का प्रॉफिट है, 15, 25% लेस में क्या किया, परचेज किया तो कितना गया, ठीक है जी। अब बोल रहा है 60 पे लेस भी हुए, ठीक है, प्रॉफिट कितना, जी 32 निकालो, 32, 34 ऐड करो जी, ठीक है। अब देखो कितने का लॉस हुआ, हाँ जी 16 का, 16x की वैल्यू कितनी दी, वैल्यू है 6, यस 3 5 जा 5 7 3, करेक्ट, ठीक है जी। पर्सन सेल एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट if he had purchased it 12% less than less and sold 9% less, ठीक है, सॉरी 9 रुपीज लेस, ठीक है, what would have been 27%, सेम है यार, हाँ जी, ट्रेड की चीज है, प्रॉफिट हुआ है तो 1 वेल, और वो बोल रहा है 12%, 12% लेस हो गया तो कितना, 8, ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है कि 9 रुपए, जब 9 रुपए कम हुआ, ठीक है, अब ये क्या है, ये परसेंटेज, ठीक है, तो 27 का गेन है, वो कट करोगे तो कितना आएगा, ठीक है जी, कैलकुलेटिव है, ये आप कर लोगे या करवाऊं, चलो यार आप ही कर लेना, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको करना है, चलो यार और कल करेंगे, ठीक है जी। जय हिंद जय भारत। देखो यार पूरा बैच करवाऊंगा, अच्छे से करना, ठीक है, क्रैश कोर्स भी लेके और मॉक टेस्ट भी, ठीक है। अभी आप सिलेबस कर लो एक बार अच्छे से, ज्वाइन करो टेलीग्राम, टेलीग्राम में आपको हर पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, हर चीज की अच्छे से प्ले लिस्ट बनी हुई है, अगर कोई बच्चा आज नया आया है तो पहले प्ले लिस्ट में जाओ यार, शुरू से देखो तब समझ आएगी, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।